ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बड़ी खबर इस वक्त क्वाड से निकलकर सामने आ रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में क्वाड मीटिंग हुई। भारत में इन सभी देशों के विदेश मंत्री आए हुए हैं। दुनिया में कच्चा तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने क्वाड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम बनाने का फैसला किया है। आखिर क्या है ये फोरम और ये कैसे काम करेगा, और अब इससे हॉर्मुज संकट से क्या इसका कनेक्शन है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुणा लंबायन जी। उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। सर, पहला प्रश्न आपसे यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई है, उसी बीच क्वाड में जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, क्वाड के विदेश मंत्रियों की, यहाँ पर कई फैसले लिए गए, कई बातचीत हुई। यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी कई मुद्दे उठाए गए, हॉर्मुज को लेकर कई बातें कही गई। लेकिन अब जो ये फोरम की बात हो रही है, ये कैसे काम करेगा और हॉर्मुज पर इस बड़े फैसले का क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए सोनम जी, निश्चित रूप से ये एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि बड़ा इन देशों की ओर से घोषणा की गई है जी। और हम तो ये मान रहे थे कि धीरे धीरे क्वाड जो है वो बीते जमाने की बात हो जाएगा, लेकिन विदेश मंत्रियों की क्वाड की समिट होना ये दिखाता है कि क्वाड अभी भी अपनी रिलेवेंसी रखता है। और रही बात अब जो ये फ्यूल सिक्योरिटी फोरम बना है, देखिए जिस प्रकार से पूरी दुनिया में इस समय एक एनर्जी क्राइसिस के दौर से दुनिया गुजर रही है, चाहे उसमें तेल की बात हो, गैस की बात हो, तो ऐसे में उसकी सिक्योरिटी को लेकर इन चारों देशों का साथ आना निश्चित रूप से दिखाता है कि ऊर्जा संकट एक बड़ा संकट बन चुका है जी। अब हम देखें कि इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, एक तो तेल और गैस की जो सिक्योरिटी है, यानी कि जो उसकी सप्लाई है वो सिक्योर हो, साथ ही ऊर्जा संकट अगर वर्ल्ड में आता है या भी है तो उसमें हम सारे देश मिलकर एक दूसरे का कोऑपरेशन करें, और साथ ही जो एक उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी इसमें बात हुई है। खास तौर से हम देखें कि देखिए हॉर्मुज जो है, इससे हम जानते हैं कि वर्ल्ड का 20% जो एनर्जी की सप्लाई है वो हॉर्मुज से होती है जी। तो उसको लेकर भी इसमें बात रखी गई है कि किसी भी तरह से कोई भी जगह ऐसी ना हो जहां पर एनर्जी की सप्लाई को रोका जाए। तो ये हम देखते हैं कि एक बड़ी बात इस फोरम में आई है निकलकर। बिल्कुल सर, यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं, उन्होंने यहाँ पर कई ऐसे बड़े बयान दिया है और एक बड़ा संदेश भी दिया है। तो 3 बड़ी बातें उन्होंने जो यहाँ पर कही हैं। विदेश मंत्री ने दरअसल शुरुआती संबोधन में ये भी कहा है कि हमारा ध्यान स्पष्ट रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर होगा, जो क्वाड की विशिष्ट सीमा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर हमें सप्लाई चेन की मजबूती, कनेक्टिविटी में रुकावटें, मैन्युफैक्चरिंग और संसाधनों के जमाव और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर सर जो 3 बड़ी बातें, एक तो उन्होंने जो आवाजाही को लेकर कही है, तो ये 3 बड़ी बातों के आखिर क्या मायने हैं और क्या संदेश यहाँ पर भारत देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, एक तो बात क्या है कि भारत हमेशा जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर चलता है, और भारत की हमेशा प्रयास ये रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिससे भारत की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो ऑयल की बात हम लोग करें, चाहे हम लोग गैसेस की बात करें, उनकी सप्लाई अबाधित, यानी कि वो रुके नहीं। दूसरा, हम जानते हैं कि देखिए भारत जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, तो भारत के लिए जरूरी है कि रेयर मिनरल्स हो या फिर सप्लाई चेन हो, वो किसी तरीके से वो भी बाधित ना हो। तो भारत के अगर हम बात करते हैं तो भारत की सुरक्षा चिंता यही है कि एक हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बनी रहे, वो किसी तरीके से बाधित ना हो। तो चाहे एनर्जी की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, उन सबको देखकर ही हमारे विदेश मंत्री जी जयशंकर जी का ये बयान या ये बातें सामने आई। बिल्कुल। तो सर, अब जो फोरम की बात हो रही है, ये कितना आपको यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज में इस वक्त तनाव बना हुआ है, तो उसको कितना कम करता हुआ नजर आ सकता है? और जिस तरह से भारत यहाँ पर विविधीकरण कर रहा है, हम ऊर्जा की बात करें तो भारत लगातार कई देशों के साथ संपर्क में भी है, कई देशों से भारत तेल खरीदता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी ये ऑफर दिया गया था जब मार्को रूबियो भारत आ रहे थे। उससे पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि हाँ, अगर भारत हमसे मांगता है, भारत जितना मांगता है हम उसको यहाँ पर देने के लिए तैयार हैं।
जी, देखिए क्या था, अगर हम अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, ठीक है, एक इजराइल वजह था, वो सब बातें तो हैं, लेकिन साथ में देखिए अमेरिका चाहता है कि अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बने और उसके लिए उसको चाहिए कि जो मार्केट पहले से बनी हुई है उसको, जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको निकाले और एक नया प्लेयर अमेरिका बने। उसको लेकर आपको याद होगा, ये भी कहा गया अमेरिका की ओर से कि वेनेजुएला के जो तेल है वो भी सप्लाई भारत को होगा और आप देखेंगे बहुत जल्द, हो सकता है नेक्स्ट वीक या इसी वीक, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की भी भारत में विजिट हो, ये भी अमेरिका के द्वारा कहा गया। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अमेरिका हर तरह का कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है और देखिए जिस प्रकार के हालात हैं उस प्रकार के हालात में अमेरिका, मुझे लगता है कि एक बेहतर सप्लायर हो सकता है। देखिए इसका बड़ा रीजन ये है कि मान लो हम रशिया से भी तेल खरीदते हैं सोनम जी, तो प्रॉब्लम एक बड़ी बात ये आती है कि जो हम ऑयल लेकर आएंगे उस ऑयल शिपिंग का भी इंश्योरेंस हो, और इंश्योरेंस करने के लिए जो कंपनियां हैं वो अमेरिका की ही ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं रशिया की इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार नहीं होती। तो ऐसे में अमेरिका अगर हमें हैवी रिबेट्स पर, छूट पर तेल देता है, वेनेजुएला देता है, तो मुझे लगता है कि उसमें लेने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। हालांकि भारत कह चुका है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके चलेंगे, किसी दबाव में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट पर तय करेंगे कि रशिया से लेना है, ईरान से लेना है या अमेरिका से, वेनेजुएला से लेना है। तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेके जरूर चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपने समझा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है, उसी बीच क्वाड में अब ये बड़ा खेल हुआ है और यहाँ पर क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। 4 शक्तिशाली देशों ने ये ऐलान किया है और हॉर्मुज को लेकर जो ये सिक्योरिटी फोरम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बना है। अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर इसमें क्या कुछ होता है और ये किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा।